ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्ट्स के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और एपिसोड है। मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेने वाला हूं कॉमेट के एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और उसमें देखेंगे किस तरह से हम लोग ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगा सकते हैं, जाली जुगाड़ टेक्निक से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अगर एग्जाम में सीधे तरीके से क्वेश्चंस हमारे सॉल्व नहीं होता है तो क्या हमारे पास में ऑल्टरनेट तरीके होते हैं जिससे हम एग्जाम में क्वेश्चंस के जो हमारे आंसर है उस तक या फिर उसके पास पहुंच पाए। ठीक है, हमारे पास में कॉमेट के में कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होता है, तो ट्रिक्स एंड चीट कोड्स, तुक्का टेक्निक्स कॉमेट के एग्जाम में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है आपके मार्क्स को बूस्ट अप करने के लिए, और वही सारी चीजें हम लोग यहाँ पर इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो जल्द से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यार स्प्रेड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। स्टूडेंट्स, अगर आपका स्कोर कॉमेट के एग्जाम में 60, 70, 80 इस रेंज में अटकता है, आप कम टाइम में अपने स्कोर को इंप्रूव करना चाहते हो, 120, 130 प्लस लेकर के जाना चाहते हो, और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये चीज आप कम टाइम में किस तरीके से कर सकते हो, तो आपको टेंशन लेने की यहाँ पर अब कोई जरूरत नहीं है। हमारा एक्सक्लूसिव ट्रिक्स का जो कोर्स है उससे आप सीखोगे किस तरीके से आप कम टाइम में इंस्टेंटली अपने स्कोर को जो है बूस्ट अप कर सकते हो। ड्रास्टिकली आपका स्कोर जो इंप्रूव होगा अगर आप सारी चीजों को समझ लेते हो और जल्दी से अप्लाई करना सीख जाते हो तो। ठीक है, ये कोर्स आपको डिजिटली सेंड कर दिया जाता है 1 घंटे के अंदर अंदर, और 4 से 5 घंटे में आप इस कोर्स को कवर अप भी कर लोगे एंड बहुत अच्छा आप इससे इंप्रूवमेंट ला सकते हो। कोर्स के अंदर में हमारे पास में ट्रिक्स है, लेटेस्ट 2021 का पेपर पूरा कवर्ड अप है ट्रिक्स से, और साथ में आपको ट्रिक्स के सारे थ्योरीज, सारे स्ट्रेटजीज, सारे कैलकुलेशंस आपको समझाए जाएंगे किस तरीके से आप लोग कम टाइम में ये चीज पॉसिबल कर सकते हो। ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन में 3 लिंक मिलेंगे। जो पहला लिंक होगा वो हमारा कोर्स का होगा, दूसरा लिंक होगा हमारा टेस्ट सीरीज का होगा। टेस्ट सीरीज के अंदर में हमारे लास्ट 10 साल की पीवाईक्यूज आपको विद सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। अगर आप लास्ट मोमेंट में पीवाईक्यूज को देख करके जाना चाहते हो तो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा, और अगर आप दोनों ही चीजों में इंटरेस्टेड हो, कोर्स में भी और टेस्ट सीरीज पीवाईक्यूज में भी, तो आप कॉम्बो के अंदर में एनरोल कर सकते हो। कॉम्बो में बहुत ही अमेजिंग डिस्काउंट है, सिर्फ 499 रुपीज में आपको कॉम्बो मिल जाएगा। मतलब कि आपको कोर्स मिल जाएगा ट्रिक्स का एक्सक्लूसिव, जिसमें सारी चीजें सिखाई हुई है, सारे कैलकुलेशन, सारे डिमॉन्स्ट्रेशन लेटेस्ट पेपर के अंदर में आपको कराए गए हैं। आप 4 से 5 घंटे में उस कोर्स को कवर अप कर सकते हो, और जो आपके लास्ट 10 साल की पीवाईक्यूज हैं वो सारे आप लोगों को मिल जाएंगे। आप उसके सॉल्यूशंस भी आपको मिलेंगे। आप चाहो तो जितना हो पाए आपसे आप प्रैक्टिस करके एंड मोमेंट पे जा सकते हो। मॉक टेस्ट भी उसके अंदर में मिलेंगे अगर आपको कम टाइम बचा हुआ है। अगर आपको मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करके जाने की इच्छा है तो भी आप वो अटेम्प्ट कर सकते हो। उसकी चेकिंग वगैरह आपको हमारी टीम जो है करके देगी। आपका कॉन्फिडेंस लास्ट मिनट में जो है बूस्ट अप हो सकता है। ठीक है, तो अगर आप सीरियस हो कॉमेट के एग्जाम के लिए, कम टाइम बचे है, होप नहीं हारना है आप लोगों को, पूरा एफर्ट मारना है, और ये एक्सक्लूसिव कोर्स आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस देगा। तो जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स हैं आप सबको रिकमेंडेड है कि आप लोग इस कोर्स में जरूर से जो एनरोलमेंट कर लेना। तो देखो यहाँ पर मैंने आपके सामने दोबारा से क्वेश्चंस ले लिया है कॉमेट के 2013 के पेपर में से। आप लोगों ने देखा कॉमेट के 2013 के पेपर को हम लोग बहुत सारे एपिसोड्स बना चुके हैं उसके, है ना। इसके पहले हम लोग ऑलरेडी 24 क्वेश्चंस ले चुके हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री मिला करके। यहाँ पर हम लोग 6 क्वेश्चन और देखने वाले हैं केमिस्ट्री का, तो 30 क्वेश्चन हो जाएगा। इसके बाद में मैथ्स का हम लोग 20 क्वेश्चन देखेंगे। 50 क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा 2013 के पेपर में से, जिसमें हम लोग ट्रिक्स, तुक्का, इन सारी चीज़ों से हम लोग पेपर को अटेम्प्ट कर रहे होंगे। ठीक है, सबसे ज़्यादा आप लोगों ने जो सपोर्ट किया वो इस चीज़ को मानने में किया कि भैया एक्सट्रीम का फंडा काम करता है। काफी सारे स्टूडेंट जब पहली बार सुनते हैं एक्सट्रीम ऑप्शन एलिमिनेशन तो उनको थोड़ा सा घबराहट होती है कि ऐसी भी चीज होती है क्या। लेकिन जब मैंने आप लोगों को बैक टू बैक शो किया, हर एपिसोड में शो किया कि एक्सट्रीम का फंडा बहुत ज्यादा काम करता है, आप में से 95% बच्चों ने उस चीज को एक्सेप्ट किया जिनका भी ओपन माइंड था। ठीक है, साइकोलॉजी क्या थी उसके पीछे, सिंपल सी बात थी। अगर मान लो आप क्वेश्चन पेपर बनाते हो, आपको पता है आंसर इज 7, तो आपका मन नहीं करेगा कि आप ऐसे ऑप्शन बनाओ 7, 8, 9, 10 या फिर 4, 5, 6, 7। आपका ऐसा मन नहीं करेगा। आपका क्या मन करेगा, आपको लगेगा यार 7 को कहीं बीच में घुसाओ, जैसे कि 5, 6, 7, 8, जैसे कि 6, 7, 8, 9। आपका हमेशा मन करेगा कि 7 कहीं ना कहीं बीच में रहे। मतलब कि ये ह्यूमन टेंडेंसी है, ह्यूमन साइकोलॉजी है कि वो अपने करेक्ट आंसर को एक्सट्रीम में शो नहीं करना चाहता है। ठीक है, कहीं ना कहीं बीच में छुपाना चाहता है। ये ह्यूमन टेंडेंसी है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारा जो करेक्ट आंसर है वो एकदम कोने में एक्सट्रीम वैल्यू में दिख जाए। हम चाहते हैं कहीं ना कहीं बीच में उसको हम छुपा के रखें ताकि बच्चों को उसमें दिक्कत आए ढूंढने में। ठीक है, ह्यूमन साइकोलॉजी है। उस बेसिस पर हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे करेक्ट हुए। 80% ऑफ द क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें एक्सट्रीम का फंडा काम कर जाता है। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। 10 में से 8 क्वेश्चन में काम करेगा और उस 8 में से 4 आपके सही हो जाएंगे प्रोबेबिलिटी के हिसाब से। तो हर 10 में से 4 आप सही करोगे, समझ रहे हो। हर 10 में से 8 में जो आप एक्सट्रीम का फंडा लगाओगे वो काम आएगा, और उस 8 में से 50-50 प्रोबेबिलिटी बचेगी। ठीक है ना, 2 एलिमिनेट करोगे, 2 में तुक्का लगाओगे तो उस 8 में से आपके 4 सही हो जाएंगे। तो हर 10 में से आपके 4 सही हो जाएंगे, जो कि एक बहुत ही बढ़िया बात है तुक्के लगा करके। ठीक है, तो यहां पर आप देखो सबसे बड़ा 500 है हमने काट दिया, सबसे छोटा 100 है हमने काट दिया, बीच में क्या है 128 और 250। इसमें हमको क्या करना है, तुक्का लगाना है। इसमें हमको क्या करना है, तुक्का लगाना है। मैं कहीं पर एक चार्ट भी बना लेता हूं, मैं यहीं पर चार्ट बना लेता हूं।
यहां पर एक चार्ट बना लेता हूं, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हम क्या कर रहे हैं, ए और डी में से तुक्का लगाएंगे। 500 सबसे बड़ा है, 100 सबसे छोटा है, ए और डी में से हम लोग यहाँ पर तुक्का लगाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने ए और डी में से तुक्का लगा दिया। आप लोग जाकर कमेंट सेक्शन में इस तरीके से कमेंट करो, आप बताओ ए और डी में से आप क्या चूज करना चाहोगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो 450 बहुत बड़ा हो गया है ना, 45 बहुत छोटा हो गया, ठीक है। 100 और 400 बीच के वैल्यूज हैं, तो इन दोनों में से हम तुक्का लगाएंगे। बी और डी में से हम लोग तुक्का लगाएंगे। तो सेकंड क्वेश्चन में हमने बी और डी में से तुक्का लगा लिया। यहाँ पे बी और डी में से हमने तुक्का लगा लिया। क्या आपको बात समझ में आ रही है? ये हमारे पास में क्या है, एक्सट्रीम का फंडा है। इससे हम क्या करते हैं, एक्सट्रीम ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हैं, और ये मेथड बहुत ज्यादा काम आता है कॉमेट के जैसे एग्जाम्स में। आप एक्सट्रीम वैल्यूज को एलिमिनेट करो, बीच वालों में से तुक्का लगाओ अगर आपको लगाना है तो। वैसे आपका कोई नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो कॉमेट के जैसे एग्जाम में आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना चाहिए, ठीक है। यहाँ तो खैर क्या हम लोग क्या कुछ कुछ क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर के आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं यूट्यूब के अंदर में, प्री सिलेक्टेड क्वेश्चन। जो हमारा एक्सक्लूसिव कोर्स है वहां पर ऑन स्पॉट 2021 का पेपर लिया गया। मतलब मैंने भी जिंदगी में पहली बार 2021 की पेपर को देखा, और पूरे पेपर में आपको मैंने बैठ करके समझाया किस तरीके से अप्रोच होता है फर्स्ट टाइम जब क्वेश्चन देखते हैं, कैसे ट्रिक्स लगता है, कैसे तुक्का लगता है। और ऑन स्पॉट पूरा फुल पेपर में आप लोगों को ट्रिक्स दिखाया गया लेटेस्ट 2021 के पेपर में। तो वो काफी हेल्पफुल होगा अगर आप 2022 के एग्जाम के पहले उसको देख करके जाते हो तो। और सारे कैलकुलेशंस, सारे स्ट्रेटजीज सब बता दिए कैसे आप 70-80 से 120 130 प्लस अपने स्कोर को कम टाइम में लेकर के जा सकते हो, ठीक है। कोर्स एनरोलमेंट करने का प्रोसेस बड़ा सिंपल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पे जाओ, पेमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करो, अपने डिटेल्स को फिल करो। 1 घंटे के अंदर अंदर आपको कोर्स भेज दिया जाएगा डिजिटली, एंड 4 से 5 घंटे में आप कोर्स को जो है कंप्लीट भी कर पाओगे। जो हमारा कॉम्बो कोर्स है जिसमें पीवाईक्यूज और टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड है, उसमें आपको लास्ट 10 साल के पीवाईक्यूज विद सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे। तो आप थोड़ा बहुत भी उसको अगर प्रैक्टिस करके जाते हो तो आपको 100-150 क्वेश्चन भी अगर आप कम टाइम में देख के जाते हो तो आपको फील अच्छा आएगा, एंड आप कॉमेंट के एग्जाम में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट जो है वो फील करोगे, ठीक है। यहाँ पर जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वहां पर आप देखो पावर के अंदर में एक्सट्रीम ऑप्शंस है, जैसे कि 10 पावर -7 बहुत ही छोटा हो गया है ना, 10 पावर -4 कंपैरेटिवली, मतलब ये -7 है ना, -6 -5 -4। तो इन चार में आप देखोगे तो -7 बहुत इधर आ गया और -4 बहुत इधर आ गया। बीच वाले -6 -5 में से हमको क्या करना है, तुक्का लगाना है। मतलब कि सी और डी में से हमको क्या करना है, सी और डी में से हमको यहाँ पर तुक्का लगाना है, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन को अगर आप देखोगे तो यहाँ एक्सट्रीम का फंडा काम नहीं करेगा, यहाँ सिमिलर ऑप्शन वाला फंडा काम करेगा। जैसे कि यहाँ पर आप देखो तो आपको 25-25 दो बार दिखेगा है ना, 25-25 से स्टार्ट होता हुआ आपको 2 ऑप्शन दिख रहा है। मैंने आपको हमेशा कहा है कि जो टीचर है, जो क्वेश्चन बनाता है, जो ऑप्शन बनाता है, वो आपको करेक्ट ऑप्शन में कंफ्यूज करने का ट्राई करता है। तो यहाँ अगर आपको टीचर 2 ऑप्शन 25 से स्टार्ट कर रहा है तो समझ जाओ कि ए और बी में से आपको तुक्का लगाना है, अगर आपको लगाना है तो, ठीक है। इसके और इसके करेक्ट होने के चांसेस कम है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? क्योंकि 25-25 दो बार दिया, मतलब टीचर आपको 2-25 में कंफ्यूज कर रहा है ना। टीचर आपको जिन ऑप्शंस में कंफ्यूज करता है, टीचर को पता है आप शायद 25 निकाल लोगे, लेकिन फिर टीचर सोचता है इसको 2 ऑप्शन में कंफ्यूज करो ताकि इसको समझ में ना आए कि आप ये वाला 25 के साथ जाओ या ये वाला 25 के साथ जाओ। तो उस चक्कर में आपको फिर आगे का कैलकुलेट करना पड़ेगा, 33 है या 50 है एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो टीचर आपको चाहता नहीं है कि आप सिर्फ एक 25 निकाल के आंसर मार्क कर दो, वो चाहता है आपको कंफ्यूज करना। तो आप ये समझो, इसका उल्टा समझो कि भाई वो जिन ऑप्शंस में आपको कंफ्यूज कर रहा है उसी में से आंसर आपका जो है छुपा हो सकता है। तो ए और बी में से हमने यहां पर जो है तुक्का लगा लिया, ठीक है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में मैं आपको हमेशा बताता हूं लंबे ऑप्शन को मार्क किया करो। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग क्या करेंगे, डी को तुक्का लगाएंगे, ठीक है। 3 ऑप्शन छोटे छोटे हैं, एक ऑप्शन अचानक से लंबा है। लंबा ऑप्शन को आपको प्रेफर करना है क्योंकि लंबा ऑप्शन कहीं ना कहीं टीचर की मजबूरी होती है कि उसको लंबा ऑप्शन डालना पड़ा, वरना आप सोचो 3 ऑप्शन छोटे डाले, चौथा भी छोटा डाल देता, खत्म हो जाता काम। लेकिन चौथा ऑप्शन लंबा डाला है तो कहीं ना कहीं शायद उसकी मजबूरी रही होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं शायद यही वाला करेक्ट आंसर रहा होगा, है ना। तो एक प्रोबेबिलिटी बनती है कि लंबे ऑप्शन हमारे सही होते हैं। फिर यहां पर भी हम लोग एक्सट्रीम का फंडा लगा के 44 बहुत बड़ा है काट सकते हैं, 1 बहुत छोटा है काट सकते हैं, 2 और 22 में ए और सी में से हम लोग जो है तुक्का लगा सकते हैं। अब आप सारे बच्चे क्या करो, ये इस तरीके से आप लोग कमेंट में लिखो 1 का क्या, 2 का क्या, 3 का क्या, इन 2 में से भी आप चूज करके कमेंट करो, ठीक है। वीडियो को पॉज करो, कमेंट करो पूरा, फिर मैं आपको करेक्ट आंसर अभी बताऊंगा ना, तो आप उसको टैली करके बताना। अगर आपका सही हुआ है तो उसमें टिक मार देना, गलत हुआ है तो क्रॉस कर देना, एडिट कर देना अपने कमेंट को, और बताना कि आपके इस 6 में से कितने सही हुए। आई एम श्योर मेजॉरिटी बच्चों के 4 तक तो सही हो ही जाएंगे, क्योंकि एक तो मैंने करा ही दिया है ना, बाकी 5 में से 3 सही हो जाएंगे मेजॉरिटी बच्चों के, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है ना। वर्स्ट केस में भी 2 तो हो ही जाएंगे, मतलब 6 में से 3 तो मिनिमम सबके सही हो ही जाएंगे। बेसिक प्रोबेबिलिटी हमको ये चीज कहती है, ठीक। तो अभी मैं क्या करता हूं, आपको इसके करेक्ट आंसर्स बता देता हूं। तो करेक्ट आंसर्स है ए बी डी, ए बी डी, ए बी डी, ठीक है। करेक्ट आंसर्स क्या है, ए बी डी, ए बी डी, ए बी डी, ठीक है, ए बी डी, ए डी सी, ए डी सी, ए डी एंड सी, ए डी सी,
AD एंड C, ठीक है, ABD एंड ADC, ये हमारे करेक्ट आंसर्स हैं। अब आप बताओ आपके कितने सही हुए, ठीक है, सही हुए तो टिक कर दो, गलत हुआ क्रॉस कर दो। इस तरीके से आप एडिट करो कमेंट को अपना, और इस 6 में से बताओ कितने आपके जो है सही हुए हैं। आई एम श्योर मेजॉरिटी बच्चों के जो है 3 या फिर 4 तो सही हो ही गए होंगे आउट ऑफ 6, जो कि एक बहुत अच्छी बात होती है। अगर आप तुक्के लगा करके अटेम्प्ट कर रहे हो और इतने सही हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात होती है। आपने देखा अभी तक हमने 30 क्वेश्चंस ले लिए, फिजिक्स केमिस्ट्री के बैक टू बैक 5 एपिसोड्स आए हैं इस वाले को लेकर के। 2013 की मैं बात कर रहा हूँ, उसके पहले 2012 हम लोग कवर अप कर चुके हैं, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 के जितने क्वेश्चंस करा पाऊँ आप लोगों को कराऊंगा। सिर्फ 2 दिन बचा हुआ है कॉमेट के एग्जाम में। यूट्यूब के जो वीडियोज है वो आप लोग सारे देखते रहो। 2020 तक हम लोग कवर करने का पूरा कोशिश करेंगे। सारे क्वेश्चन नहीं तो भी मैं जितने क्वेश्चन हो पाएगा उतने आप लोग को जो है कराने की ट्राई करूंगा। और 2021 हमने कोर्स के अंदर मैं कवर अप किया, तो वो आप लोग कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। उसका माइंडसेट अलग है, माइंडसेट डेवलपमेंट होता है कोर्स में। पूरा पेपर में किस तरीके से करना है, कॉमेट के एग्जाम में एक्चुअल डे में ऑन स्पॉट ट्रिक्स कैसे लगता है, यहाँ तो पहले से क्वेश्चंस लिए हुए, वहां पे ऑन स्पॉट ट्रिक्स कैसे लगता है, ये चीज आप लोगों को जो सिखाया जाएगा। एंड बहुत ही कॉन्फिडेंट आप फील करोगे अपने कॉमेट के 2022 के एग्जाम के पहले, ठीक है ना। बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ वीडियो में जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।